ये उस दौर की बात है जब पुलिस किसी को दिन दहाड़े मार गिराए, ऐसी खबर किसी के रोंगटे खड़े कर सकती थी। पुलिस मुलजिम को पकड़ती, अदालत उसे सजा देती, कभी वो बेल पर निकल आता, दोबारा गुनाह करता और पुलिस उसे फिर पकड़ लेती। अपराधियों और पुलिस के बीच ये चूहा बिल्ली का खेल ऐसे ही चलता रहता था। फिर जनवरी 1982 की एक दोपहर मुंबई के लोगों ने पहली बार एक नया शब्द सुना, एनकाउंटर। पुलिस ने दिन दहाड़े एक अपराधी को मार गिराया था। ये मुंबई के इतिहास का पहला एनकाउंटर था। ये एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को हुआ था। जानकारी के मुताबिक देश में आजादी के बाद सबसे पहला एनकाउंटर मुंबई के सबसे खतरनाक डॉन मान्या सुर्वे का हुआ था। कैसे एक होनहार छात्र बन जाता है मुंबई का सबसे बड़ा डॉन। मान्या सुर्वे जब मुंबई के कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी समय वो अपने सौतेले भाई की सोहबत के चलते रास्ता भटकने लगा। उसके भाई के ग्रहों के लोग उसे भी उसके भाई की तरह ही सम्मान देने लगे। इस बात से मान्या सुर्वे बहुत प्रभावित हुआ। उसने अपने सौतेले भाई के साथ मिलकर 1959 में एक युवक की हत्या कर दी। इस हत्याकांड में मान्या सुर्वे को उम्र कैद की सजा हुई। जेल में सजा काटने के दौरान उसने अपराधियों के साथ मिलकर अपना नेटवर्क खड़ा करना शुरू कर दिया। जेल से फरार होने के बाद मान्या मुंबई पहुंचा और अपने पुराने साथी और जेल के साथियों के साथ मिलकर खुद का गैंग खड़ा कर लिया। उसके इस गैंग को चलाने में उसके दो भरोसेमंद साथी शेख मुनीर और विष्णु पाटिल शामिल थे। मुंबई के नशे के बाजार में उसका एक छत्र राज चलने लगा। इससे गैंग का नाम तेजी से ऊपर चढ़ने लगा और अमीर लोगों से आसानी से हफ्ता मिलने लगा। इसी दौरान मुंबई के अपराध जगत में एक और बादशाह दाऊद इब्राहिम का जन्म हो चुका था। दाऊद का अपराध जगत में सबसे पसंदीदा काम था तस्करी। दाऊद इब्राहिम से पहले तस्करी के काम पर डॉन करीम लाला पठान का दबदबा था। करीम लाला को दाऊद के तस्करी के काम में आने के बाद काफी नुकसान उठाना पड़ा। फिर मान्या को एक और ऑफर मिला। ये ऑफर मिला था करीम लाला के पठान गैंग की तरफ से। तस्करी के धंधे में दाऊद के आने से करीम लाला परेशान था। दोनों गैंग के बीच आए दिन झड़प होने लगी थी, जिसके चलते बताते हैं कि एक बार करीम लाला ने दाऊद की सरेआम पिटाई कर डाली थी। हाजी मस्तान ने दोनों गैंग्स के बीच सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। पठान गैंग अब भी दाऊद को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उन्होंने दाऊद के भाई शाबिर की हत्या के लिए मान्या सुर्वे से संपर्क किया। मान्या सुर्वे ने अमीरजादा खान और आलमजेब खान के साथ मिलकर शाबिर कासकर की हत्या कर दी। दाऊद इब्राहिम को जब अपने भाई शाबिर कासकर की हत्या में मान्या सुर्वे के हाथ होने की जानकारी मिली, तो दाऊद अपने गैंग की मदद से मान्या सुर्वे गैंग को खत्म करने के लिए पुलिस से उसकी मुखबरी करने लगा। मुंबई पुलिस भी मान्या सुर्वे के गैंग से पहले ही परेशान हो चुकी थी और इस गिरोह को खत्म करना चाहती थी। ऐसे में दाऊद की सटीक मुखबरी के चलते पुलिस एक एक करके मान्या सुर्वे गिरोह के गुर्गों को गिरफ्तार करने लगी। पुलिस की लगातार छापेमारी के चलते मान्या सुर्वे गिरोह की कमर टूट गई। हालांकि पुलिस ने मुखबरी की सूचना पर कई बार मान्या सुर्वे के ठिकानों पर दबिश डाली, लेकिन वो हर बार दबिश से पहले ही भाग निकलता था। फिर पुलिस टीम को मान्या सुर्वे की गर्लफ्रेंड विद्या जोशी के बारे में पता चला। कहते हैं पुलिस ने विद्या जोशी पर दबाव बनाना शुरू किया और कहा कि अगर मान्या सुर्वे सरेंडर कर देता है तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। ऐसा ना करने पर उन दोनों को ठिकाने लगा दिया जाएगा। बताया जाता है कि पुलिस के दबाव में आकर विद्या जोशी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। लंबी लुका छुपी के बाद मान्या सुर्वे 11 जनवरी 1982 को वाडला में अंबेडकर कॉलेज के पास एक ब्यूटी पार्लर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया। विद्या जोशी ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी थी। इसके बाद इशाक बागवान की टीम ने मान्या सुर्वे को चारों ओर से घेर लिया। दोनों ओर से कई गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस की कड़ी घेराबंदी की वजह से मान्या कुछ ही देर में घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने उसे वैन में डाला और अस्पताल लेकर गई, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे में कैसे दाऊद इब्राहिम भी इससे डरता था, अपने भाई का बदला लिया और पुलिस ने देश का पहला एनकाउंटर मुंबई के इस गैंगस्टर का किया। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।